हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ग्लेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन लास्ट डे अप्लाई करने का कैसा सब्सक्रिप्शन हुआ, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 8 जुलाई ओपन हुआ था और 10 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 92 टू 97 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है जो कि 63 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। 65 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, 63 करोड़ का जो सो इशू किया गया और 65 लाख शेयर्स जो सो इशू किया गया है। गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर, एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 5 रुपीज का, बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अब अलॉटमेंट डेट की बात करें तो इसका डेट रखा गया, फाइनलाइज किया गया 11 जुलाई। 14 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, सीएसडी मेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 15 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2,33,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो गाइज, और स्मॉल एच एन आई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3,49,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,31,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग एच एन आई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,48,000 रुपीज का अमाउंट पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉय मिनिमम 2 लॉट और मैक्सिमम 4 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4,65,000 रुपीज का मैक्सिमम पे करना पड़ेगा। तो वैसे देखिए, अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, अगर इस आईपीओ में 30 टाइम क्रॉस करता है ना, तो इंडिविजुअल रिटेल में, तो गाइज आप 2 लॉट ही अप्लाई कीजिएगा, लेकिन आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट ही किया जाएगा। उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, बल्कि 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। स्मॉल एच एन आई में अगर 30 टाइम क्रॉस करते, सॉरी 40 टाइम अगर आईपीओ क्रॉस करता है ना स्मॉल एच एन आई में, तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करें, चाहे 8 लॉट, चाहे मैक्सिमम पे अप्लाई करें, चाहे मिनिमम पे, आपको अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ 3 लॉट ही होगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। अब इसलिए, और 9 अगर आप ज्यादा लॉट चाहते हैं तो आप बिग एच एन आई में कंसिडर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय में भी गाइज भाई, जैसे अगर आप इस कंपनी का एम्प्लॉय है तब अप्लाई कर सकते हैं इसमें, नहीं तो आप गाइज नॉर्मली अप्लाई कीजिए। अगर आप सोच रहे 5 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है गाइज, तो मैं क्यों ना इसमें करूँ, तो अगर आप इसमें एम्प्लॉय तो ही आप कीजिए, अदरवाइज मत कीजिएगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर इसमें 5 टाइम सब्सक्राइब होता है ना एम्प्लॉय कैटेगरी में, तो चाहे आप 2 लॉट अप्लाई करें, चाहे 4 लॉट, आपको अलॉटमेंट सिर्फ और सिर्फ 2 ही लॉट किया जाएगा। और प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 100%, पोस्ट इशू 73% का। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर एक्सक्लूड है 18.5%, एचएनआई 14%, रिटेल 32.4% का। अब एम्प्लॉय में भी दिया गया 2.3% का। एंकर इन्वेस्टर से 17.4 करोड़ का फंड रेज किया गया है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी से सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो क्यूआईबी से 1.6 टाइम सब्सक्राइब है गाइस, नो डाउट ओवर सब्सक्राइब है, और 19,48,000 शेयर्स का बीट किया 18.9 करोड़ का। एचएनआई से 14.2 टाइम सब्सक्राइबर, 9 लाख शेयर्स में से 1 करोड़ 28 लाख शेयर्स का बीट किया, 124.8 करोड़ का। और रिटेल से 18.37 टाइम सब्सक्राइबर, 21 लाख शेयर्स में से 3 लाख करोड़ 87 लाख शेयर्स का बीट किया है, 375.5 करोड़ का। गाइज यहाँ पे क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन हाँ, क्यूआईबी अगर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है ना कोई खास, तो गाइज इसमें कोई मतलब कि शॉकिंग वाली बात नहीं है गाइज, कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यूआईबी क्या करते हैं, लास्ट डे में अप्लाई करते हैं फिलहाल, इसलिए गाइज क्यूआईबी अभी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, एचएनआई रिटेल में बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। एम्प्लॉय में 20% सब्सक्राइब, 31,000 शेयर्स का बीट किया, 30 लाख का। टोटल 12.25 टाइम सब्सक्राइब है, 5 करोड़ 38 लाख शेयर्स का बीट किया, 519.6 करोड़ का, 18,077 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। डे बाई डे में क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ था डे 1 में, लेकिन डे 2 में इंक्रीज किया, फुल्ली देखने को मिला है। एचएनआई से डे 1 2.2 टाइम का, डे 2 में 14.2 टाइम का। रिटेल इंडिविजुअल मतलब रिटेल से 2.24 था और अभी है 18.3 टाइम का, जो कि टोटल हुआ 1.45 टाइम का। डे 1 में था, डे 2 में 12.2 टाइम का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी कंपनी का अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी जो देखने को मिल रहा है ना, अगर देखा जाए तो गाइस 35 रुपीज का, विच मीन्स 36% के, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू कर सकता है। 132 रुपीज का लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस की बात की 2007 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि कंपनी इको फ्रेंडली फूड पैकेजिंग और सर्विस प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जो कि कंपनी 3 वॉल फूड कंटेनर्स का और कंपोस्टेबल स्ट्रॉज का प्रोड्यूस करने में स्पेशलाइज है, जो कि सर्व कर रहा है अलग अलग सेक्टर्स होरेका, जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेज या केटरिंग, और बेवरेज इंडस्ट्री, फूड पैकेजिंग, जो कि अलग अलग सेक्टर्स में सर्व कर रही है। कंपनी कमिटेड है ग्रोइंग डिमांड को मीट करने के लिए। इसका नए 90,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है दूलागढ़ में, जो कि इक्विप्ड है एडवांस्ड मशीन और स्किल्ड स्टाफ के साथ, जिससे इनहांस कर सकता है प्रोडक्शन का और क्वालिटी को इनहांस कर रही है।
कंपनी प्रोडक्ट्स को यूरोप और यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में भी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, जो कि बहुत ज्यादा जो सो टेलर कर रहा है, लोकल प्रेफरेंस को बहुत ज्यादा पुश कर रही है। मतलब कंपनी जो है सो लोकल प्रेफरेंस को बहुत ज्यादा पुश करता हुआ नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, लगभग 25 लॉयल कस्टमर्स रिफ्लेक्ट किया है कंपनी का कस्टमर्स का, कंपनी का कमिटमेंट जो कि क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को लेकर कमिटमेंट जो है सो रिफ्लेक्ट कर रहा है ओवर 25 लॉयल कस्टमर्स। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 3 वॉल फूड कंटेनर कंपोस्टेबल स्ट्रॉज है। 31st May के अकॉर्डिंग 306 परमानेंट एम्प्लॉइज है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स, मैनेजमेंट एंड ऑपरेटिंग टीम है। स्टैब्लिश रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ। एडवांस्ड इन हाउस प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है, जो कि फोकस किया जा रहा है कॉस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस के साथ। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कस्टमाइजेबल कैपेबिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का बिजनेस क्या है ना, मेनली मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करता है डाइवर्स रेंज ऑफ फूड पैकेजिंग और सर्विस प्रोडक्ट्स का, जो कि अगर हम बात करें हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट तो किया जा रहा है, लेकिन अच्छी बिजनेस है गाइस। अब हम बात करते हैं एसेट्स वगैरह, तो देखिए 25 में एसेट्स 214.3 करोड़ का, नेटवर्थ 40 करोड़ का, रिजर्व भी सेम है 40 करोड़ का, डेट है 132.8 करोड़ का। लेकिन डेट कंपनी में बहुत ज्यादा देखने को मिला और ये डेट ही कंसर्न रीच कर रही है गाइस। और अगर हम बात करें रेवेन्यू प्रॉफिट का, तो 23 में 119.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 145.2 करोड़ का रेवेन्यू, 8.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 171.3 करोड़ का रेवेन्यू, 18.3 करोड़ का प्रॉफिट। फिनेंशियल देखिएगा तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिला, बट 25 से बॉटम लाइन जो है, मतलब प्रॉफिट जो है ना, बूस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें राउटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न रेज कर रहा है, बिकॉज हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन गाइज कंपनी का अगर हम बात करेंगे, ROE 17% का है, डेट इक्विटी 2.3 टाइम का, RONW 45.4% का, PAT मार्जिन 10.7%, EBITDA मार्जिन 23.6%, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.22 टाइम, PB रेशियो 9.3 टाइम का। देखिए ज्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक ठाक फुल्ली प्राइस्ड IPO है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वेस्ट बंगाल में एक नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाह रहा है, जनरल कॉर्पोरेट उसके लिए फंडिंग चाह रही है, जिसके लिए IPO लेकर आया। तो ओवरऑल गाइस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म लिस्टिंग के लिए कंसीडर कर सकते हो, सेकंड थॉट ले सकते हैं क्योंकि कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। हाँ, इसमें कुछ रिस्की पॉइंट भी, तो रिस्की पॉइंट क्या है कि हैवी रिलायंस एक्सटर्नल सप्लायर्स पर, जो कि टाइमली डिलीवरी, प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर एक रिस्क क्रिएट कर सकता है, और रॉ मटेरियल प्राइसेस या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज में वॉलेटाइल देखने को मिल रही है, जिसके कारण मार्जिन और सप्लाई प्लानिंग को भी इम्पैक्ट कर सकता है। नॉन कॉम्पीट जो इसके सिमिलर सब्सिडियरी के साथ नॉन कॉम्पीट का कमी देखने को मिला, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनल कंपटीशन के रिस्क रेज हो सकता है। हाई एक्सपोर्ट डिपेंडेंस है, जो कि एक्सपोज कर सकता है कंपनी को ग्लोबल ट्रेड, रेगुलेटरी और करेंसी रिस्क को। फिर अगर कंपनी नए रेगुलेटरी को, मतलब कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स को रिन्यू करने में, ऑब्टेन करने में फेलियर होता है, तो ऑपरेशंस को डिस्टर्ब कर सकता है, कॉम्प्लायंस इंपैक्ट कर सकती है। वीक ग्रोथ एग्जीक्यूशन है, जो कि रिसोर्सेस और को स्ट्रेन कर सकता है और परफॉर्मेंस अफेक्ट कर सकता है। प्रोमोटर गारंटीज का अगर इनवोकेशन होता है, तो मतलब कि जो प्रोमोटर गारंटीज दिया अगर उससे पीछे हटती है, तो रेप्यूटेशन, फिनांसेस, कंट्रोल स्टेबिलिटी जो को हार्म कर सकता है और स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर सकती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, कंट्रोल किया स्टेबिलिटी को, इसको भी इम्पैक्ट कर सकता है। GMP 35 का 36% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिल रहा है, तो आप इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।